सभी को मेरा प्रणाम। मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कुछ प्राणायाम और कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जब भी हम करते हैं तो हम अपने पैरों से स्टार्ट करते हैं और वो अपने सिर पे हम ख़त्म करते हैं। शुरू करते हैं पहले सूक्ष्म व्यायाम से। ध्यानपूर्वक अपने दंडासन में बैठ जाएं। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, पाँव सीधे। उसके बाद आप अपने हाथों को यहाँ स्थिति में रखें और सबसे पहले अपने पाँव की उंगलियों से शुरू करें। इस तरह से आगे पीछे करके इसमें खिंचाव लाना है। ये प्रक्रिया आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद अगला जो सूक्ष्म व्यायाम है उसमें आप अपने पाँव को थोड़ा सा खोल दें और फिर एक-एक पाँव को रोटेट करें ऐसे। 1, 2, फिर आगे की तरफ पूरा खींचना है। 3, पीछे पूरा लाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब दूसरी तरफ को। पहले हमने बाहर की तरफ को किया, अब हम अंदर की तरफ को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद दूसरी तरफ को। पहले बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद अपने पैरों को इकट्ठा करेंगे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम हमने अभी किया, ये हमारी पूरे पैरों के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम दूसरा करना है। अभी हम जो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे वो हमारी इस पोर्शन में खिंचाव करेगा। वो सूक्ष्म व्यायाम हमारे इस पोर्शन के लिए। देखिए, इस तरह से बैठेंगे। अपने पैरों को पूरा खींचना है आगे की तरफ। यहाँ पर आपको प्रेशर महसूस होगा, यहाँ पर। फिर इसको धीरे-धीरे पीछे खींचना है। इसमें श्वास का ध्यान रखें। जब आप आगे की तरफ करें तो आपकी सांस बाहर होनी चाहिए। जब पीछे की तरफ करें तो सांस अंदर। सांस लें, सांस छोड़ दें। सांस लें, सांस छोड़ दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रक्रिया को भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो सूक्ष्म व्यायाम है उसमें आपको अपने पैरों को ऐसे होल्ड करना है। देखिए, ऐसे होल्ड किया और आपने इस तरह से उठा के इसका एक चक्कर काटना है। ये इसमें भी वही, जब आप आगे की तरफ को कर, जब आप पीछे करें, सांस लें, इनहेल और आगे की तरफ एक्सहेल। आपका पाँव इस तरह से कि सीट के ना लाएं, जमीन से थोड़ी दूरी बना के रखें, इस तरह से। और अब दूसरी तरफ को। और फिर दूसरे पाँव से
ये सूक्ष्म व्यायाम आपके नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो यहाँ पर आपको दर्द होती रहती है जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। देखिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस प्रक्रिया को आप 10 से 12 बार करें ज़रूर। आपकी जॉइंट पेन, नी के जो जॉइंट पेन में आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। उसके बाद हम अगला करेंगे तितली आसन, ये सूक्ष्म तितली आसन। ये देखिए, सूक्ष्म व्यायाम के तौर पे आप इसको अपने पैर को, इस वाले पैर को लेफ्ट थाई पे ऐसे लाना है और यहाँ होल्ड करना है इस तरह से, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है, चेस्ट की तरफ, तब आप सांस भरेंगे। देखिए, इनहेल पूरा आपने खींचना है। इस पोर्शन में आपको खिंचाव महसूस होगा। जहाँ जहाँ आपको खिंचाव महसूस होगा, अपने ध्यान को वहां पर लेके जाएं। एक्सेल, और ऊपर से आपने पूरा पुश करना है नीचे की तरफ को, और कोशिश करें जमीन में टच करने की। दूसरे पैर से करेंगे, होल्ड करेंगे। आपका ये पैर जो इस थाई पे आना चाहिए, इसको यहाँ से होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए आप। आपको लगता है आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो इस तरह से बैठिए। अगर आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो इस तरह से बैठिए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठ जाइए इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पे रखना है और इसको पीछे ले जाके अपने आप को पूरा ट्विस्ट करना है। पद्मासन में इस तरह से होगा। अगर आप इस आसन में करेंगे तो आपको इस तरह से करना है। ये हाथ यहाँ ले गया और इसको पीछे। इस सूक्ष्म व्यायाम के इस पोर्शन के लिए, आपके स्पाइन के लिए, आपके नेक के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। इसको भी आप 10 से 12 बार करें। उसके बाद अपने हाथों को आगे लाएं और अपनी मुट्ठियों को ऐसे बांध लें। आपका जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ इस तरह से, और ऐसे जॉइन करते हैं, और फिर इस तरह से इनको रोटेट करें। हाथ सीधे, सांस नॉर्मल, फिर वापस पहले आगे की तरफ करना है, फिर पीछे की तरफ को। फिर अपनी उंगलियों को ऐसे खिंचाव लाएं और इस तरह से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अपने कंधों को रोटेट करेंगे। 1 पीछे की तरफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। फिर नेक के लिए करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम। इनको राइट साइड को मोड़ें, इनहेल, फिर सामने लाते हुए एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब भी आप साइड में लेके जाएं गर्दन को, तो आपने सांस भरनी है। जब आप सामने लेके आए, आपने सांस छोड़नी है। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके शोल्डर पेन, नेक पेन और सर्वाइकल में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, अपने गर्दन को इस तरह से झुकाएं कि आपके जो कान है कि आपके शोल्डर की तरफ झुके, टच करने की कोशिश करें। ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिनको आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। इस तरह से रखें ज्ञान मुद्रा में, या फिर इस तरह से रखें। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस को गहरे भरना है और थोड़ा तेजी से भरना है। इसको हम करेंगे अभी 10 टाइम। आप 10, 20 या 30 टाइम इसको कर सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सांस भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ आए। मैक्सिमम अगर आप ध्यान देंगे सांस लेते हुए, कई लोगों का पेट जब सांस भरते हैं तो अंदर की तरफ जाता है। वो गलत है, वो गलत प्रक्रिया से श्वास भर रहे हैं। देखिए, जब सांस भर रहे हैं तो मेरा पेट बाहर आ रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, और जब उसको बाहर छोड़ा जाता है उस हवा को, तो वो सिकुड़ जाता है। बस इसी प्रकार हमारे पेट को भी करना है। जब आप सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को आप 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। इसमें नाक से वायु को बाहर झटकना है और पेट में आपको झटका महसूस होगा। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी को गैस्ट्रिक की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, अपच रहता है, तो उनको 7 दिनों में इससे बहुत फर्क महसूस होगा।